सभी को नमस्कार। आज हिंदी काव्य शास्त्र में पढ़ेंगे ध्वनि सिद्धांत। ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं, जो 9वीं शताब्दी के हैं। आनंदवर्धन का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है ध्वन्यालोक। इस ग्रंथ में ध्वन्यालोक में उन्होंने कहा है, ध्वनि को काव्य की आत्मा माना और कहा, काव्य से आत्मा ध्वनि रीति पूधैर्य शमनार्थ पूर्व। यानी इस ग्रंथ में ध्वनि को काव्य की आत्मा माना है और ये परिभाषा उन्होंने बताई है। उनके अनुसार आनंदवर्धन ने ही कहा था कि ध्वनि काव्य वह विशिष्ट प्रकार का काव्य है जिसमें शब्द और अर्थ अपने स्वरूप को छिपाए हुए उस अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं जो काव्य का परम रहस्य है। अतः ध्वनि काव्य विशिष्ट प्रकार का उत्तम काव्य माना जाता है। ये आनंदवर्धन की परिभाषा है। उन्होंने ध्वनि को काव्य की आत्मा कहा और ध्वनि को काव्य की आत्मा माना और ध्वनि काव्य को कहा कि ये विशिष्ट प्रकार का काव्य है जिसमें शब्द और अर्थ अपने स्वरूप को छिपाए हुए उस अर्थ को अभिव्यक्त करते हैं जो काव्य का परम रहस्य है। अतः ध्वनि काव्य विशिष्ट प्रकार का उत्तम काव्य, ये आनंदवर्धन ने कहा है। फिर आनंदवर्धन की एक और परिभाषा है उनके ग्रंथ ध्वन्यालोक में लिखी हुई है कि यथार्थ शब्दों व तमर्थ मुसर्जनीकृत स्वार्थो व्यक्त काव्य विशेष से ध्वनि रीति सुरभि कथित। ये भी परिभाषा है, वो भी आनंदवर्धन की है। उसके बाद में एक विश्वनाथ जी हैं, उन्होंने ध्वनि सिद्धांत की परिभाषा दी कि वाच्यार्थ से अधिक चमत्कार व्यंग्यार्थ ध्वनि काव्य कहलाता है। यानी वाच्यार्थ से अधिक चमत्कार व्यंग्यार्थ ध्वनि काव्य है। ये किसने कहा? विश्वनाथ ने। देखिए इसमें व्यंग्यार्थ लिखा हुआ है, वैसे याद करें व्यंग्यार्थ और वैसे विश्वनाथ। जिस प्रकार घंटे का आघात करने से पहले टंकार की, फिर मधुर झंकार एक के बाद, जिस प्रकार घंटे का आघात करने से पहले टंकार, फिर मधुर झंकार एक के बाद एक मधुर झंकार निकलती है, उसी प्रकार व्यंग्यार्थ भी ध्वनित होता है। इस प्रकार ध्वनि होने वाला व्यंग्यार्थ जहाँ भी प्रधान होता है वहाँ ध्वनि काव्य होता है। ये परिभाषा है अभिनव गुप्त की। दोबारा सुनिए, अभिनव गुप्त ने कहा है कि जिस प्रकार घंटे का आघात करने से पहले टंकार की और फिर मधुर झंकार एक के बाद एक मधुर झंकार निकलती है, उसी प्रकार व्यंग्यार्थ भी ध्वनित होता है। यानी घंटे को एक बार हम आघात लगाते हैं तो एक बार उसकी आवाज़ निकलती है, उसके बाद वो आवाज़ तरंगे अलग प्रकार की आवाज़ें देती है। इस प्रकार ध्वनित होने वाला व्यंग्यार्थ जहाँ भी प्रधान होता है वह ध्वनि काव्य होता है। ये कहा है अभिनव गुप्त ने। विशेष देखिए, ध्वनि सिद्धांत मूल रूप से व्याकरण से, यानी व्याकरण के स्फोटवाद, शब्द शक्ति या शैव दर्शन पर आधारित माना जाता है। इसके बाद में बात करें कि स्फोटवाद क्या होता है। वर्णों के उच्चारण के संस्कार के साथ अंतिम वर्णों के उच्चारण के अनुभव से अर्थ की अभिव्यक्ति ही स्फोटवाद कहलाती है। ध्यान दीजिए, वर्णों के उच्चारण के संस्कार के साथ अंतिम वर्णों के उच्चारण के अनुभव से अर्थ की अभिव्यक्ति स्फोटवाद कहलाती है। आगे चलते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि आचार्यों ने काव्य के 3 भेद माने गए। किस आधार पर? व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर। व्यंजना शब्द शक्ति के आधार पर ध्वनि सिद्धांत के अंतर्गत ध्वनि आचार्यों ने काव्य के 3 भेद माने हैं। कौन कौन से? एक उन्होंने कहा है ध्वनि काव्य, दूसरा कहा है गुणीभूत काव्य, तीसरा है साधारण या अवर काव्य या चित्र काव्य। ध्यान दीजिए, ध्वनि काव्य, गुणीभूत काव्य, साधारण काव्य, 3 प्रकार के। इन्हीं तीनों का एक और नाम है। जैसे ध्वनि काव्य है उसे उत्तम काव्य बोलते हैं,
गुणीभूत काव्य उसे मध्यम काव्य बोला जाता है, और साधारण या अवर काव्य या चित्र काव्य है उसे अधम काव्य कहा जाता है। अब देखिए जो 1 नंबर है ध्वनि काव्य, जो उत्तम काव्य है उसकी विशेषता क्या है, वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ उत्कर्ष होता है, यानी व्यंग्यार्थ है उसका उत्कर्ष होता है, वहाँ है ध्वनि काव्य। फिर है मध्यम काव्य, जहाँ वाच्यार्थ प्रधान और व्यंग्यार्थ गौण होता है, या फिर या यूँ कहें कि दोनों को, जो व्यंग्यार्थ है और वाच्यार्थ दोनों का समान अधिकार हो, वहाँ होता है गुणीभूत काव्य। यानी गुणीभूत व्यंग्य काव्य वहाँ जहाँ वाच्यार्थ प्रधान हो, व्यंग्यार्थ गौण हो, या यूँ कहें कि वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनों एक समान हो, वहाँ गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है। अब साधारण काव्य कौन से होते हैं, या उसे बोलते हैं अधम काव्य। देखो ध्वनि काव्य ये उत्तम है, ये मध्यम है, और ये अधम है, ये इससे थोड़ा कम है। यानी व्यंग्यार्थ न होकर केवल वाच्यार्थ है, अर्थात वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ से सुंदर होता है। मतलब जो ये कह रहा है ध्वनि काव्य का उल्टा हो गया इसमें। वाच्यार्थ न होकर केवल व्यंग्यार्थ है, व्यंग्यार्थ न होकर केवल वाच्यार्थ है, या यूँ कहे कि वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ से सुंदर होता है, वहाँ साधारण काव्य। इसका उल्टा है ये ध्वनि काव्य। देखिए वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ उत्कर्ष होता है, यहाँ तो है व्यंग्यार्थ उत्कर्ष और यहाँ है वाच्यार्थ उत्कर्ष। ध्वनि काव्य में व्यंग्यार्थ उत्कर्ष है और गुणीभूत में दोनों या तो एक जैसे हैं, या वाच्यार्थ वो प्रधान है, और साधारण काव्य में व्यंग्यार्थ न होकर केवल वाच्यार्थ है, या फिर वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ से सुंदर होता है। समझ में आया होगा। विशेष देखिए आनंदवर्धन ने 3 प्रकार के प्रतीयमान ध्वनि स्वीकार किए। कौन कौन सी, एक तो है वस्तु ध्वनि, एक अलंकार ध्वनि और एक रस ध्वनि। उसके बाद में बात करते हैं जो आरपीएससी में लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं, वो यहाँ से आते हैं। देखिए ध्वनि के भेद आनंदवर्धन ने ध्वनि के जो बताए हैं, उनमें मुख्य रूप से ध्वनि के 2 भेद है, अभिधामूलक ध्वनि और लक्षणामूलक ध्वनि। देखिए यहीं से लगभग क्या गलत कर देते हैं। वहाँ क्या आता है कि अभिधा, लक्षणा और व्यंग्यार्थ 3 तरह की शब्द शक्ति होती है, तो तीनों में चले जाते हैं, तो वो सोचते हैं व्यंग्यार्थ भी ध्वनि होगा। देखिए यहाँ अभिधामूलक ध्वनि है और लक्षणामूलक ध्वनि है, 2 ही प्रकार की है। ध्वनि के भेद 2 ही है, अभिधामूलक ध्वनि और लक्षणामूलक ध्वनि। अभिधामूलक ध्वनि का एक और नाम है विवक्षितान्य प्रवाच्य ध्वनि, और लक्षणामूलक ध्वनि है उसका है अविवक्षितान्य प्रवाच्य ध्वनि। इसमें विवक्षितान्य प्रवाच्य ध्वनि है और ए लगा के इसमें अविवक्षितान्य प्रवाच्य ध्वनि है। ध्यान दीजिए अभिधामूलक और लक्षणामूलक ध्वनि। जो अभिधामूलक ध्वनि है वो 2 प्रकार की है, सलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असलक्ष्य व्यंग्य ध्वनि। सलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। अब असलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है, ये 3 प्रकार की है। इसको जो मैंने चार्ट बना रखा है, इस चार्ट को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पिछली बार भी 2015 में इसी में से पूछा गया था। जैसे इसी में से प्रश्न बना देते हैं कि ध्वनि के नंबर ध्वनि के 2 भेद होते हैं, नाम लिखे होंगे। ध्वनि जो अभिधामूलक ध्वनि है उसका ये विवक्षितान्य प्रवाच्य ध्वनि कहा जाता है। तीसरा सलक्ष्य क्रम असलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, ये लक्षणामूलक ध्वनि के सिद्धांत है या उसी के प्रकार है? नहीं, ये अभिधामूलक ध्वनि के प्रकार है। इस तरह से पूछा जाता है, तो इसको जो चार्ट है इसको अच्छी तरह से याद कर लेना। देखिए सलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और असलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, ये 2 प्रकार के अभिधामूलक ध्वनि के भेद। फिर सलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि है, इसके 3 भेद है, शब्द शक्ति, अर्थ शक्ति जन्मा और उभय शक्ति जन्मा। इन दोनों शब्द शक्ति जन्मा और अर्थ शक्ति जन्मा और उभय शक्ति जन्मा। अब जो शब्द शक्ति जन्मा है ये 2 प्रकार की है, एक तो है वस्तु ध्वनि और एक है अलंकार ध्वनि, याद कीजिए। और अर्थ शक्ति जन्मा है, इसके 3 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? स्वतः संभवी, कवि प्रौढ़ोक्ति
कवि निबंध वक्तव्य प्रौढ़ोक्ति सिद्धि और उभय शक्ति जन्म, ये 3 प्रकार हैं। अब बात कीजिए जो अभिधामूलक ध्वनि है उसी के 2 प्रकार थे, सहलक्ष्य और असहलक्ष्य क्रमव्यंग्य। असहलक्ष्य क्रमव्यंग्य ध्वनि है वो एक प्रकार ही है उसका रस ध्वनि, और रस ध्वनि है वो 2 भागों में विभाजित है, रस और भाव में। या रस में रसा भाव और भाव है वो कई प्रकार के भाव है जो कई प्रकार के भावाभास, भावोदय, भाव शांति, भाव संधि और भाव शब्दलता। उसके बाद में जो ध्वनि के 2 भेद बताए थे, अभिधामूलक ध्वनि और लक्षणामूलक ध्वनि। अब लक्षणामूलक ध्वनि है उसकी बात कर लेते हैं। उसे अविवक्षितान्य प्रवाच्य ध्वनि कहा जाता है। ये 2 प्रकार की है, एक है अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और दूसरा है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। ध्यान दीजिए ये 2 ही प्रकार है, आपको अच्छी तरह से याद करना है। अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, 2 प्रकार के। जो अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि है जिसे बोलते हैं अजहत स्वार्थ लक्षणा ध्वनि, इसका नाम याद करना, अजहत स्वार्थ लक्षणा ध्वनि। अजह स्वार्थ, यह इसमें अ लगाया हुआ है, इसमें जह स्वार्थ लक्षणा ध्वनि है अर्थांतर वाला, और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि है जिसे बोलते हैं अजह स्वार्थ लक्षणा ध्वनि। मैं आपको पुनः कह रहा हूँ, आप जो इसमें लिखा हुआ है ध्वनि के भेद, इसको आप अच्छी तरह से चार्ट बना के इसको जैसे भी आप तैयारी कर रहे हो आपके सामने लिख लीजिए, और ये चार्ट आप कई बार देखिए। ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जो प्रश्न बन रहे हैं, देखो कोई भी परिभाषा पूछा जाएगा तो लगभग क्या है, जो परिभाषा होगी वो आनंदवर्धन की ही होगी। फिर अलग बात है कुछ अलग पूछ ले, अन्यथा देखो जो भी परिभाषा पूछी जाएगी ध्वनि सिद्धांत है आनंदवर्धन का ही है, तो उसी से संबंधित जो परिभाषा डालेगा। लेकिन ध्वनि के भेद है जो ये चार्ट आपको बताया हुआ है, इस चार्ट को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये जो चैप्टर है आपको समझ में आया होगा। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।